4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ तो। 8 आदमी या 16 औरत या 32 बच्चे इस कार्य को 8 महीने में खत्म करते हैं, तो 4 पुरुष 4 महिला 4 बच्चे मिलकर कितने महीने में उसी कार्य को पूरा करते हैं? अच्छा बना, मैं बना दूँगी, सॉरी डाउट लगा। कितना आंसर आया है? 17 महीने। नहीं बेटा, चलो महीना में ही आएगा आने के लिए। हाँ रुक जा देखते हैं। 272/16 इसमें नहीं दिया है बेटा वैसा कुछ। देख फॉर्मूला, अब तो इसमें फॉर्मूला वैसे यूज़ होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है ये, MDH वाला नहीं लगेगा। इसमें क्या है, तीनों इक्वल हैं, मैन वुमन और बॉयज़, मतलब पुरुष महिला और लड़के तीनों इक्वल हैं। मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी है ना, पहले वो निकालना था अपने को, कितना कितना है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि एक कार्य को 8 महीना में जो 4 आदमी 4 औरत और 4 लड़के मिलकर कितने महीनों में करेंगे बोल रहा है। तो समय निकालना था बेटा इसका, और एक क्या बोलते हैं, काम की इक्वल करना था इसको। लोग कर रहा हूँ ना उसको, लोग करते हैं। क्वेश्चन में है 4 8 आदमी 8 पुरुष 16 महिला और 32 बच्चे, बॉयज़ लिख देता हूँ, 32 बच्चे कितने दिनों में, कितने महीनों में काम कर रहे हैं बेटा? 8 महीनों में, मतलब सभी में 8 महीनों का गुणा है, सभी 8 महीने तक काम कर रहे हैं। सभी 8 महीने तक काम कर रहे हैं। चलो तो अपन देखते हैं बेटा ये कितना कितना कटेगा, पहले कटेगा उसको काटेंगे। ठीक, 8 का गुणा कर दिया, अब इसको काटेंगे जो कटेगा। जैसे 8 से ये 8 ख़त्म, ये 8 से ये 8, 16 ख़त्म, 2 बचा। अच्छा पहले तो 8 तीनों में है बेटा, तीनों 8 को निपटा दें। 8 से ख़त्म, 8 का मार्क 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और उसके बाद आया बेटा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। पूरा कटेगा तो 1.2.4 ऐसे करके आ जाएगा वो। 8 4 और 2, 8 4 और 2, 4 2 1 आ रहा है, 4 2 1। हाँ ठीक है, पूरा नहीं काटना था इसमें। फिर से बताता हूँ, चल फिर से काटेंगे, सबको नहीं काटना है इसमें। चलो क्या कर दिया है, चलो कोई नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 आदमी 16 औरत और 32 बच्चे, तीनों के साथ 8-8 महीने काम हो रहा है और तीनों काम बराबर है। ठीक, तीनों काम आपस में बराबर है। तो मैं जो 8-8 महीने हैं ना, पहले उसको काट देता हूँ तीनों में से। 8 महीने तो बराबर है इसलिए काट दिया। अब देखते हैं बेटा 8 जो है सभी के टेबल में कटना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 बेटा। तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं मैन के साथ 1, वुमन के साथ 2 और यहाँ बॉयज़ के साथ 4 आ रहा है बेटा। ठीक, तो अगर मुझे एफिशिएंसी सबकी अलग अलग निकालनी है तो पहले मैन की एफिशिएंसी निकालूंगा। बताया था अगर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है क्षमता, तो इसको मैं ढक दूंगा, बाकी दोनों का गुणा करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर मैन की एफिशिएंसी चाहिए अपने को
तो 2 चौके ये 8 हो जाएगा बेटा। वैसे ही वुमन की एफिशिएंसी इसको ढक दूंगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। और बॉयज़ की एफिशिएंसी चाहिए मुझे, तो इसको ढक दूंगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा बेटा। अब इसको भी आगे काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। इस तरीके से 4, 2 और 1 आ रहा है फाइनल हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 4 महिला 4 पुरुष 4 महिला और 4 बच्चे तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। कितने काम को ख़त्म करेंगे, तो किसी एक को इक्वल ले लो बेटा, क्योंकि सभी काम हैं। ये जितना काम कर रहे हैं उतना काम ये भी कर रहे हैं, उतना काम ये भी कर रहे हैं, मतलब तीनों क्या हैं, कार्य ही तो हैं, तीनों एक बराबर कार्य हैं। मान के चल मैं इसके इक्वल ले लेता हूँ, तो इसके इक्वल लेने का मतलब क्या कि 8 गुणे में मैन गुणे में 8। ठीक, अब जहाँ जहाँ MWB है बेटा वहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मैन मतलब 4 प्लस 4 वुमन मतलब 2 प्लस 4 बॉयज़ मतलब 1, और इधर आएगा बेटा गुणा में T बराबर 8 मैन मतलब 4 गुणा में 8। ठीक है, मैन मतलब 4। ठीक, अब अपन बेटा सबको करते हैं 16 8 4 गुणा में T, ये हो गया 8 8 64 या 8 चौके 32 और 32 अट्ठे। देखिए इसको करते हैं 8 64 गुणे में 4 4 चौक 16 1 6 24 और 1 25, 256 काम है बेटा टोटल। और इसको प्लस करेंगे तो 16 4 20 8 28, तो T बराबर आएगा 256 बटे में 28। 28 से कम 28 और 28 कितने बार में कटता है, ये नहीं कटेगा क्या, चलो पूरा नहीं कटेगा। 4 7 28, 4 के पहाड़ हम काटते हैं, 4 6 24 और 4 चौक 16 बेटा। ये आ गया आपस में 4 7 28 4 5 6 7 42, 7 है ना, 7 6 के 42 और 2 44, 6 सही 2 बटे 7 महीने में माह। ठीक बेटा, इतना दिन उतना महीना लगेगा उसको, ये अगर चारों बोलता हूँ तीनों मिल के काम को ख़त्म करते हैं तो 4 करके 9 सही 1 ही तो 64 और गुणा थोड़ी किया हूँ गलत, ठीक से देख लेना है ना। अगर कहीं पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गलत हो गया होगा तो देख लेना एक बार अच्छे से। ये होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और कौन सा क्वेश्चन हुआ है बेटा, मतलब नहीं हुआ है? अच्छा, छठवां भी क्या है क्वेश्चन, ले बताना। वो छठवा है, तो पांचवा क्या है? अच्छा ठीक, इसका आंसर है बेटा 48। हाँ, पांचवा का नहीं आया 48। इसको भी देख लेंगे, चल सारे होमवर्क को करवा देता हूँ। सॉरी, चल
ये हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एक पाइप 51 घंटे काम करता है, पाइप भी 76 घंटों में उसको खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर पाइप वाला एक पाइप, क्या बोली बेटा? फिर से पढ़ तो क्वेश्चन को। एक पाइप 51 51 घंटों घंटों में में टंकी को भर रहा है और पाइप भी 76.5 घंटों में खाली कर रहा है, दोनों मिलकर टंकी कितने टाइम पे भरेंगे? भरेंगे। हाँ ठीक, तो कितना आंसर आया? 76.5। देखेंगे। मेरा है 38/4। गलत दोनों का। ऐसे नहीं बनेगा बेटा। चल बता रहा हूँ, लाइन से बताते जा रहा हूँ सबको। इसको देख ले, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 20 आदमी 40 दिनों में मिटाने का झंझट है यार। 20 आदमी 40 दिन, 40 महिला 60 दिन, यदि ये टोटल वर्क है ना बेटा, इतना याद रखना, दोनों क्या है? टोटल वर्क ही तो है। चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, एक ही बात है कि कोई 20 आदमी हो 40 दिनों में काम ख़त्म कर देते हैं। वहीं अगर इनसे नहीं हो रहा है तो ये जो 40 महिलाएं हैं वो 60 दिनों में काम ख़त्म कर दे रही है। दोनों टोटल वर्क ही है। अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो ये क्या आ जाएगा? काटते हैं तो और बैटरी आएगा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 0 से 0 ख़त्म। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 तिया 6। सबको काट डालो पूरा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 1 और इधर 3 वुमन, मतलब मैन और वुमन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? तो 3/1। यदि आदमी 3 की एफिशिएंसी क्षमता से काम कर रहा है तो वुमन 1 की एफिशिएंसी से काम कर रही है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 10 आदमी 10 आदमी और 20 महिलाएं साथ में काम करती है तो क्वेश्चन है 10 आदमी और 20 महिलाएं साथ में काम करती हैं तो कितना काम कर पाएंगे? कितने दिनों में काम कर पाएंगे? कितने दिनों? काम कहाँ है बेटा? ये भी वही काम है, ये भी वही काम है। किसी एक के इक्वल कर देना है अपने को, तो मैं किसी एक के इक्वल कर रहा हूँ। इसमें ये हो जा रहा है 20m × 40। अब बेटा जहाँ जहाँ m और w है वहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देख, m मतलब क्या? 3 प्लस w मतलब क्या? 1। इस समय पूछा है, यहाँ पे भी रख दे। 20 × m मतलब क्या? 3 × 40। ठीक, देख यहाँ से कैसे होता है, जैसे यहाँ पे है m1 और यहाँ पे 3w, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? मल्टीप्लाई में है ना? तो मल्टीप्लाई से कोई भी नंबर इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है। मुझे खाली मैन और वुमन चाहिए, मैं इस वर्ड w को इसके नीचे ले आया तो यहाँ पे तो 3 पहले से ही बचा था, बस ये गुणा में उसको मैं भाग में ले आया। यहाँ पे 3 तो बचा ही था, ये यहाँ पे गुणा में है, मैं उसको इसके भाग में ले आया। तो आमने सामने वाला जो वैल्यू होता है उसकी क्षमता को बताता है कि मैन जो है वो 3 की क्षमता से करेगा और वुमन जो है 1 की क्षमता से करेगा। वो बस बदल देते हैं अपन, ठीक, पलट लेते हैं, इस पार से उस पार ले आते हैं। हाँ, पहले जो दिया रहेगा उससे क्षमता एफिशिएंसी निकालना है। उसका जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, उसी में वैल्यू को उसका पुट करना है कि इनकी क्षमता कितनी है वो। ठीक, तो
अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 30 प्लस 20, ये हो जाएगा 20 या 60, 60 चौके 24, 2400 होगा क्या? ठीक, 2400। 30 20 50, 50t बराबर 2400। तो समय कितना लेगा? 2400 बराबर 50, 0 0 ख़त्म। ये आ जाएगा बेटा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। तो समय आ गया 48 बेटा, 48 दिन, डेज, 48 डेज। ये है 5 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, वो वाला कहाँ गया? 8 मजदूर वाला। ठीक, कौन सा वाला लिखा है? पैर वाला। अच्छा, टीयर ही लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। 6, 8 मजदूर, मतलब मजदूर की जगह पे बेटा जैसे यहाँ पे MDH लगाते हैं, MDH अपॉन वर्क, यहाँ पे भी MDH अपॉन में वर्क। ये सब 2 वाले केस का है और ये सब 1 वाले केस के हैं। तो पहले है 8 मजदूर कितने दिनों में? 10 घंटों में क्या कर रहा है? तो 10 घंटे करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। 18 दिनों में कार्य करते हैं। तो वही जो है, अब कितने इंसान हो गए? यदि केवल 5 मजदूर कितने दिनों में? तो 24 दिनों में, 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे, अच्छा यही पूछ रहे हैं, घंटे पूछ रहे हैं, आवर। चलो अब वर्क बराबर है घंटे पूछ रहे हैं बेटा, ध्यान दो कैसे काट रहा हूँ मैं। ये देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 3 छक्का 18। मतलब यहाँ पे आवर कितना आ जाएगा बेटा? 2 छक्के 12, ख़त्म। और कुछ है क्या इसमें? 12 घंटे लगेंगे बेटा। और कहाँ कुछ बचा बनाने को इसमें? चलो बनाओ। ये हो गया 6 और भी था क्या? 7 8। फोर्थ का आंसर, क्वेश्चन क्या है फोर्थ का? बताया तो क्या अभी? 8 आदमी 16 औरत। इसका आंसर 9 होल 1 अपॉन 7, सॉरी 9 होल 2 अपॉन 7। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? 5A 5B वाला
पढ़ना तो पूरा पढ़ना। 5 A 18 में से 5 B 24 घंटे में 18 और 24 घंटे में। दोनों ही 10.2 हाँ ठीक है, 10 से ही 2/7। सेकेंड का डेसिमल को कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 76.5 डेसिमल। अच्छा वो नहीं बना क्या? उसको कैसे करेंगे बता देना, फिर बन जाएगा। मल्ट तो 76.5 by 10 75 by 10 into 2 कितना आया? तो क्या 153। हाँ तो और क्या पूछ रहा है तो वो तो क्या था? तो क्या है? हाँ तो 153 153 एलसीएम है। अभी ये 1.4 आया है। क्या निकाल रहे हैं? प्लस कर दिया क्या दोनों को? 3 + 2 5। हाँ क्योंकि टंकी 5 की रफ्तार से भर रहे हैं, सॉरी 51 की रफ्तार से भर रहे हैं और बीच 76.5 की रफ्तार खाली कर रहे हैं और एक साथ खोल रहे हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 की एफिशिएंसी है, मतलब 3 की रफ्तार से भर रहे हैं और 2 की रफ्तार से खाली कर रहे हैं। तो 3 एक कैसे? तू अभी 2 बोला ना, 76.5 गुणा 2 कर रहे हैं। तो उसको 10 से भी हाँ बेटा, 153 आ रहा है। हाँ एलसीएम 153 आ रहे हैं। 153 क्या रहेगा? तो उसका आंसर क्या है? वही तो आंसर है उसका। तो अब देख, जैसे इसका एफिशिएंसी 2 था, कितना है? इसका एफिशिएंसी 3 है और नीचे वाले का एफिशिएंसी 2 है। 2 होगा 76.5 76.5। मुझे इसको 150 बनाना है, 150। तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2 से करेगा तब तो बनेगा ना। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15 और 2 से 2 खत्म। 153 नहीं आया। हाँ तो 150 बोलता हूँ, 153 बनाना था अपने को, 153 आया। मतलब अगर मैं उसको 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 153 आ रहा है, तो वही तो 2 है ना यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहे हैं साथ में काम कर रहे हैं दोनों, मतलब दोनों अगर 3 - 2 कर रहे हैं और टोटल काम 153 है, तो कितने दिनों में हो पाएगा? तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा नीचे में और 153 दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। सॉल्व करेंगे बाद में 2 ऊपर आते हैं ना। हाँ तो इसलिए ले बोले 153 आ रहा है नीचे में। 76.5 का सॉल्व कर दिया। हाँ कितने बार इसको मल्टीप्लाई करने में? 1 2 बार। तो 2 तो लिख रहा हूँ ना दे। वैसे कैसे लेते हैं? तो उसका माइनस। अरे कितना गुना है वो 76.5 का? तो 2 को लिख के 1 कैसे लिखेंगे उसको? यहाँ पे तो 3 क्यों लिखा है? और बाई 10 में सॉल्यूशन नहीं करेंगे। हाँ तो काटना तो उसको अच्छे से, अभी तो काट के बताया हूँ तेरे को। अरे जब बोल रहा हूँ 76.5 है, मुझे इसको 153 बनाना है, कैसे बनाऊँगा? तो डेसिमल को इसमें से हटाया, नीचे में 10 आ गया। अब मैं इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ, तब जाके वो 153 आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? तो 2 को कहाँ खाएगा? छोड़ देगा 2 को। लिखना पड़ेगा ना 2 को। किससे गुणा हो रहा है? 1 से गुणा करने पे आ जाएगा क्या 153? 2 से गुणा करने पे आ रहा है, उसी तो 2 को लिख रहा हूँगा। नहीं लिखूँगा तो पता कैसे चलेगा वो? उसी तरीके से ये क्या है? 51 है। कितना है? 51 है। देखो 51 है, अगर मैं उसको 3 से गुणा ना करूँ तो 153 कैसे आएगा? तो 3 को लिखना तो पड़ेगा ना मेरे को, कितना गुना है बोल के। फिर इसको अगर तो डिवाइड कर रहा है तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये सीधा 5 बार में कट जाएगा 153 से। एलसीएम में तो लेना है, कब से बोल रहा हूँ। बिना एलसीएम के कैसे बनेगा ये ऊपर वाला हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। और कोई डाउट इसमें? बताओ और कोई डाउट? 7 वाला आंसर क्या है 7 वाला आंसर? कितना आ रहा है? नहीं, एक साथ में शामिल होते हुए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन पढ़ना। A, B,
9 दिन और बी 12 दिन और सी 18 दिन में करते हैं तो एक कार्य प्रारंभ करता है 3 दिन तक कार्य करता है। कितने कार्य शामिल करते हैं? वो भी 3 दिन तक कार्य करता है, फिर सी कार्य में शामिल होता है और कार्य को पूरा करता है। तो सी को कार्य करने में कितना दिन लगेगा? ए 9 दिन तक काम करता है, बी 12 दिन तक काम करता है, सी 18 दिन तक काम करता है। एलसीएम कितना आ रहा है? 36। 9 चौक 36, 12 चौक 12 36, 18 दूनी 36। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए यदि 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ये छोड़ देता है, फिर बी आता है, वो भी 3 दिन तक काम करता है, फिर छोड़ देता है, उसके बाद आगे क्या है क्वेश्चन में? सी फिर पूरे कार्य को ख़त्म करता है। शामिल होना मतलब एक साथ नहीं करता हूँ। क्या शामिल हो रहा है? ए ने कार्य प्रारंभ के 3 दिन तक किया, फिर बी कार्य में शामिल हो देख तू क्वेश्चन का अधूरा लिखा है। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन तक किया और चला गया। चला गया कौन लिखेगा? चला गया लिखवाया था, चला गया। फिर बी कार्य में शामिल हो गया और 3 दिनों तक कार्य किया और चला गया। कर तो रहा है लेकिन उसके बाद चला भी तो जा रहा है वो। तो अब टोटल कार्य कितना है बेटा? टोटल कार्य हमारा 36 है, 36। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 4। तो ये 4 तिया 12 यूनिट काम खत्म करेगा। बी आएगा 3 यूनिट, 3 तिया 9 यूनिट काम खत्म करेगा। और सी तो बेटा पूरा काम खत्म करेगा। सी कितना है? तो 2 है, ये 2 3 की रफ्तार से। ठीक, चलो बराबर 36। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 और 9 21 प्लस 2 गुणे टी बराबर में 36। ये हो जाएगा 36 माइनस 21, तो 2 टी कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो 5 और 1, तो टी कितना आएगा बेटा? 15/2। ये आ जाएगा 2 7 14 और 1 15, 7 सही 1/2। 7 सही 1/2 डेज। देखो इसको ऐसे बनेगा ये। चलो तो सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं क्योंकि टाइम और वर्क का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सिंपल सा। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप एक टैंक को, पाइप 1 पाइप 2, दूसरा पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अभी दोनों भर रहे हैं और दोनों एक साथ भर रहे हैं, भर सकता है। तो दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो वही है, दोनों का समय P1 प्लस P2 कितना समय लगेगा पूछ रहा है बेटा। तो इसमें एक पहले क्वेश्चन में एक ट्रिक बताया था, उसको भी अप्लाई कर सकते हो कि ट्रिक क्या था? XY/X प्लस वाई, अगर एक साथ चल रहा है तो, है ना। तो अगर इससे सॉल्व करो, चलो दोनों से सॉल्व करके बताता हूँ मैं। इससे सॉल्व करके देखते हैं पहले x और y वाले केस से। तो x कितना है? 10, y है 15, प्लस करेंगे बेटा तो 10 प्लस 15, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा बेटा 25। ये 25 छक्के 150 होता है। ठीक, 6 दिनों में दोनों खत्म कर देंगे। या 6 घंटे बोल रहे हैं तो दिन को काट दो, यहाँ पे 6 घंटे बोलो, 6 घंटे में वो भर देगा। अब ये हो गया बेटा ट्रिक वाला क्वेश्चन। हम ऐसे पढ़ते आए हैं एलसीएम अभी भी, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा? 30। ये 3 की एफिशिएंसी से, ये 2 की एफिशिएंसी से बेटा, तो दोनों को समय टोटल कार्य 30 है। दोनों को समय कितना लग रहा है बेटा? 5। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 घंटे में ख़त्म कर देंगे भर के। ठीक, तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। इसके क्वेश्चन को बनाने में मज़ा आएगा क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं टाइम और वर्क को, तो ये आसान लगने लगेगा सब। हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, समझो, बस वर्डिंग बदल गया है, बोलने का शब्द बदल गए हैं, अर्थ एक ही है।
हो गया। इसमें एक चीज ध्यान देना, जब भी कोई नल जो है या टंकी जो है वो भरने की बात करेगा बेटा, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, जब भी यहाँ पे कुछ भरने की बात करेगा, भरने की बात, तो हमें उसको प्लस से बताना है कि भर रहा है, जुड़ रहा है उसमें। और जब भी यहाँ पे कुछ खाली करने की बात करेगा, खाली करने की बात, हमें उससे माइनस से बताना है कि माइनस मतलब वो कम हो रहा है। ठीक, ये दोनों को याद रखना हमेशा, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूज़ होगा बहुत ही। जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई पाइप है वो 10 दिनों में, अच्छा 10 घंटों में किसी टंकी को भर रहा है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है और पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में ख़त्म कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक, ए पाइप 10 घंटे में भर रहा है टंकी को और पाइप बी 15 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए, यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में, कितने घंटे में वो पानी भरेगा, वो टंकी भरेगा, कितने समय में अगर एक साथ खोला जाए तो वो टंकी भरेगा। ठीक, जैसे पहला टंक है बेटा ए है वो 10 घंटे में पानी को भर रहा है। ठीक, 10 घंटे में पानी को टंकी को भर रहा है। और जो बी है वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है बेटा, खाली कर रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया मैं। सेम, और पूछ रहा है यदि दोनों को एक साथ में चालू करूं तो कितने घंटे में पानी या कितने घंटे में टंकी भरेगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है। तो एलसीएम बेटा निकाल लो, मैं एलसीएम से बना रहा हूँ, तुम उससे बना सकते हो, एक ही मतलब है। दोनों का एलसीएम बेटा वही 30 आ गया, फिर से ये 10 या 30 और 15 दूनी 30, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी इस बार माइनस लगेगी बेटा, ध्यान देना, क्योंकि खाली भी कर रहा है, बस जोड़ नहीं रहा है। तो टोटल काम बेटा अगर 30 है तो ये जो एफिशिएंसी है वो पहले +3 हुआ, बाद में एफिशिएंसी -2 हो गया। ठीक, 3 की एफिशिएंसी से भर रहा था और 2 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो बचा कितना बेटा, तो टोटल काम 30/1, मतलब दोनों को मिल के कितना समय लगेगा पानी भरने में टंकी को, 30 घंटे लगेंगे बेटा, दोनों को मिलकर। सब अच्छा हो गया। चलो बेटा, डेसिमल आएगा तो घबराना मत, है ना, डेसिमल आएगा तो घबराना मत, बस उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जैसे 15.2 है तो 15.2 है, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 15 का 2 गुना तो 30 हो गया और 2 का 2 गुना 4 हो गया, तो 30.4 या 304 हो गया। अब फिर बेटा इसको 10 को 100 बना दो, फिर दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक, और डरना मत डेसिमल से कितना आ रहा है बोल के। जैसे इसमें दिया है कि क्या बोलते हैं 15.5 हो गया मान के चलो, या फिर 15.50 हो गया मान के चलो, तो 15 का जस्ट डबल हो जाएगा 30 बेटा, और 50 का डबल 100, तो 30 और 1 31 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 31 हो गया, ये 30 हो गया। अब फिर एलसीएम निकालने में आसानी पड़ जाएगा, है ना। और डरना मत, मैं उसको कह रहा हूँ 2 गुना या 3 गुना कर लेना उस दशमलव का, तो वो एक प्रॉपर नंबर बन जाता है, वो है ना, डेसिमल हट जाता है उसमें से, प्रॉपर नंबर बन जाता है वो। ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो बेटा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि पाइप ए 30 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, पाइप ए 30 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है और किसी रिसाव के कारण, लीकेज, ड्यू टू द लीकेज, किसी रिसाव के कारण, रिसाव कहते हैं लीकेज को,
किसी रिसाव के कारण 50 घंटे में पूरी तरह से उस टंकी को भर पा रहा है। अगर रिसाव नहीं होता तो वह टंकी 30 घंटे में भर जाती, लेकिन अब उस टंकी में रिसाव है। पाइप ये जो है वो 30 घंटे में भरता है। हाँ, लेकिन उसमें रिसाव है, इस कारण रिसाव हो रहा है, इस कारण अब वो टंकी 30 के बजाय 50 घंटे में भर रहा है। ठीक, समय बढ़ गया उसका भरने का, क्योंकि रिसाव हो ही रहा है कंटिन्यू। तो रिसाव खाली टंकी को भरने में, रिसाव खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? ठीक, रिसाव खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब टंकी पूरा खाली है। अब दोनों को एक साथ चालू करते हैं तो एक साइड से पानी भर रहा है 30 की रफ्तार से और दूसरे साइड में 50 की रफ्तार से, 50 की रफ्तार से बोलता हूँ। अब वो रिसाव है, इस कारण अब 30 के कारण वो 50 समय लगाएगा, 50 घंटे। तो रिसाव के कारण कितना लीक हुआ और कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन को लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई पाइप है वो भर रहा है, ठीक, भरने में उसको 30 घंटे लगे, और कोई लीकेज है, ठीक, और उस लीकेज को पाइप के साथ भरने में 50 घंटे 50 घंटे लग रहे हैं, है ना, दोनों को। तो यहाँ पे बेटा पाइप है और इसमें दोनों लीकेज हैं एक साथ में। पहले पढ़े थे अपन इस टाइप का केस, कोई ए है और ए प्लस बी दोनों मिलके 50 घंटे में कर रहे हैं वाला केस, वही है सेम यहाँ पे करेंगे बेटा। दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 150, तो ये 5 और ये 3 का गुणा बेटा। ठीक, तो ध्यान से देखो इसमें क्या दिख रहा है। P अकेले उस पाइप को 5 के एफिशिएंसी से भर रहा है, लेकिन P प्लस L मिलके एफिशिएंसी कम हो गया बेटा, 3 हो गया एफिशिएंसी। क्यों हुआ कम? ये तो 5 के एफिशिएंसी से ही भर रहा था, है ना। P जो है वो 5 के एफिशिएंसी से भर रहा था, वो 3 हो गया घट के। क्यों हुआ? क्योंकि ये लीकेज है, लीकेज वो 2 के एफिशिएंसी से खाली कर दिया, इसीलिए वो दोनों मिलके अब 3 के एफिशिएंसी से 150 वाले वर्क को ख़त्म कर रहा है। ठीक, ये हमारा टोटल वर्क हो गया बेटा। टोटल वर्क टंकी को भरने में, टंकी 150 लीटर का है मान के चलो। ठीक, अब आगे तो ये जो करते थे अपन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम लीकेज के कारण, टाइम जो है लीकेज के कारण, लीकेज टोटल कार्य को, टोटल 150 कार्य को कितने समय में ख़त्म करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी है बेटा 2 की है लीकेज की, तो 2 से हम भाग करेंगे बेटा, 2 सत्ते 14। हाँ, तो ये है ना, भर रहे मान चल 2 की एफिशिएंसी है, इस 2 की एफिशिएंसी से अगर वो भरेगा तो कितना समय में भरेगा? 2 की एफिशिएंसी से भर रहा है वो। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर सिर्फ पाइप नहीं भर रहा है, ऊपर वाला जो पाइप है ना, वो नहीं पूछ रहा है कि वो भरेगा तो कितना समय भरेगा, पूछ रहा है वो अगर रिसाव जो रिस रहा है पानी, वो अगर भरना चालू करे, उसी रफ्तार से वो पानी भरना चालू करे, जिस रफ्तार से निकाल रहा है उसी रफ्तार से अगर वो भरना चालू करे तो कितने समय में भरेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? देख, मान के चलो ये टंकी है हमारा, ये ऊपर से पाइप में पानी आया, ये P वाला पाइप है जो पानी भर रहा है 30 घंटे में, और नीचे में यहाँ पे कहीं पे रिसाव है बेटा, लीक है। ठीक, अब वो लीक मान के चलो, इसका एफिशिएंसी है भरने का 5 का, और इसका एफिशिएंसी है खाली करने का 2 का। ये खाली करने का एफिशिएंसी है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि मुझे भर कितने में रहा है पाइप P, उससे लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है कि जिस रफ्तार से लीकेज निकाल रहा है, अगर उसी रफ्तार से लीकेज पानी को डालना चालू करे तो कितने घंटे में भरेगा, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे लीकेज हट गया, मतलब लीकेज नहीं है इस टंकी में, जिस रफ्तार से निकाल रहा था उसी रफ्तार से बेटा वो पानी भर रहा है। ठीक, तो अब पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क 150, वो 2 के रफ्तार से भर रहा है बेटा। ठीक, तो ये लग जाएगा बेटा उसको 75 घंटे उस रिसाव को भरने का, रिसाव के रफ्तार से भरने में 75 घंटे। ठीक, चलो बढ़िया बढ़िया, 7:30 होने वाला है। चलो कोई नहीं,
एक क्वेश्चन और करेंगे, रेड पेन है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर कल करवाऊंगा। इसको सोच रहा था कि एक ही वीडियो में ख़त्म करूं बोल के, नल और टंकी को, बहुत सारे हैं इसमें भी रहने के लिए, लेकिन हो जाएगा एक ही वीडियो में, लेकिन अभी समय नहीं है ना। तो कल जितना जल्दी हो सकेगा ना नल और टंकी ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर टाइम और डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। टाइम और वर्क तो हो गया, टाइम और डिस्टेंस को फिर स्टार्ट करेंगे जितना जल्दी हो सके। इसको ना टाइम है, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को, स्पीड टाइम डिस्टेंस को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं बेटा, आराम से पढ़ोगे ना तो बहुत समय लगता है। जैसे मैथ्स को कवर बताया था उस दिन भी मैं, मैथ्स को अगर कवर करना है अच्छे से विस्तार पूर्वक कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे मेरे लिखाने से, मतलब मेरे कॉपी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे कि इससे बाहर निकल जाए, तो उसको पढ़ने में बेटा 8 महीने लगते हैं, एकदम जम के पढ़ोगे तो। लेकिन वही है, अगर एक बार 8 महीने लगा रहे हो फिर उसके बाद तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, फिर सब तुम कर डालोगे अपने कॉपी से, नोट्स में जो रहेगा उससे। हुआ? चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है और पाइप बी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली कर रहा है। पाइप बी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी मतलब अल्टरनेट, एक बार में एक पाइप चल रहा है, दोनों पाइप लगातार नहीं चल रहा है ना। एक बार पाइप ए को चालू करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, फिर पाइप बी को चालू करते हैं, इस तरीके से चल रहा है। यदि बारी बारी से दोनों काम करते हैं तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? ठीक, देखो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बता रहा हूँ। वही वाला है, ईंटा बनाता है और गिराता है। हाँ ठीक पकड़ा है। दीवार कोई एक इतने समय में बना रहा है और दूसरा आदमी आके तोड़ दे रहा है, तो कितने समय में पहली बार दीवार बनेगी वो बताया था। वही वाला कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें, कि कोई ए है वो 20 की रफ्तार से पानी भरते जा रहे हैं और कोई बी है वो 25 की रफ्तार से खाली करते जा रहा है। ठीक, तो पहले एलसीएम ही निकाल लो बेटा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 25 दूनी 50, 100, 25 चौक 100 और 20 पंचे 100। तो 5 की एफिशिएंसी से 100 वाले टंकी को भरते जा रहे हैं। टोटल वर्क है हमारा 100, तो 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है ए, और बी जो है वो 4 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन अगर ये कहता है आगे कि पहले अल्टरनेट चल रहा है बेटा, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, और पहले आया तो 5 काम ख़त्म किया, दूसरे बार आया तो -4 काम ख़त्म हुआ, फिर 5 हुआ, फिर -4 हुआ। इस तरीके से टोटल कार्य जो 100 है वो कितने समय में ख़त्म हो पाएगा? ठीक है बेटा। तो देखो 2 दिन, सॉरी ये घंटे में चल रहा है, हम मिनट में करते हैं इसको, कि ये 1 मिनट में 5 एफिशिएंसी से भर दे रहा है, 5 काम भर दे रहा है 1 मिनट में, और जो बी है वो 1 मिनट में 4 खाली कर दे रहा है। मतलब ये दोनों मिलके 2 मिनट की कहानी बता रहे हैं कि 2 मिनट में वो 5 में से 4 गया तो 1 यूनिट कार्य को कर पा रहे हैं, 1 यूनिट कार्य को ख़त्म कर पा रहे हैं 2 मिनट में बेटा। ठीक, माइनस कर देंगे दोनों को। तो अपने पास था बेटा टोटल 100 कार्य। ठीक, 100 कार्य, 100 में से 5 को माइनस कर दे बेटा, प्लस वाला है ना, 100 में से 5 को माइनस कर दे, 95 आएगा। तो यहाँ पे बेटा अपने को 95 से गुणा करना है, तो 95 यूनिट वर्क खत्म हो जाएगा हमारा। 95 मैं ऐसे कर रहा हूँ बताने के लिए। जैसे देखो दोनों में जो प्लस में होता है ना,
उसी प्लस वाले को माइनस कर देते हैं टोटल काम से, क्योंकि मुझे उतना ही गुना लाना होता है पहले। ठीक है, जैसे 100 था, 100 में 5 को माइनस किया 95 ले आया। वैसे यहाँ पे 1 यूनिट कार्य था, मैं 1 को 95 से गुणा करूँगा, 95 यूनिट वर्क होगा, ख़त्म। 5 यूनिट बचेगा तो कौन करेगा? ए ही तो करेगा, उसी लिए मैं उसको माइनस करके किया हूँ। ठीक, अब ये जो बेटा 2 है, 2 मिनट में चल रहा है, वो 95 मिनट में कितना भर पाएगा? तो 95 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा? 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 को 19, 190 मिनट। 190 मिनट में 95 वाला जो कार्य है वो हो रहा है ख़त्म। अब कितना मिनट में, कितने मिनट और लगेंगे इस 5 कार्य को और भरने में, है ना? तो फिर से बेटा 5 कार्य करेगा, ए आ रहा है, कितने मिनट में ख़त्म करेगा? तो 1 मिनट में ख़त्म करेगा बेटा। 1 मिनट में 5 यूनिट काम ख़त्म करेगा, तो 1 मिनट में 5 यूनिट काम को जोड़ दे बेटा, ये हो जाएगा हमारा 100 यूनिट वर्क। वो 100 यूनिट वर्क ख़त्म कर गया 191 मिनट में, इस तरीके से। ठीक, एक के कारण हुआ है, और ये हमेशा जो शुरुआत करता है बेटा वही आता है। ठीक है, तो इसको बनाना बेटा, क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ मैं। नहीं, जनरली देखो क्वेश्चन में बोलता है ना, अगर घंटे में बात कर रहा है बेटा तो घंटे में बात करेंगे कि 1 घंटे में 5 के काम से ख़त्म कर रहा है बोल के। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया कुछ था नहीं, मैं लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं मिनट से काम चला रहा हूँ। हाँ, कर सकते हैं, क्वेश्चन जैसा पूछा हम वैसे बदल देंगे क्वेश्चन। जैसे मान के चलो ये 1 दिन की बात कर रहे हैं, तो 1 दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है, और दूसरे दिन वो आ रहे हैं तो 4 यूनिट काम को ख़त्म गिरा दे रहे हैं। एक काम हो रहा है। हाँ, तो 2 दिन में 1 काम हो रहा है, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक, इस टाइप का है बेटा ये। अब आगे पढ़ा रहा हूँ, कह रहूँगा उस क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन जितना पढ़ा चुका हूँ पाइप एंड सिस्टम, उससे आगे। पहला, आज का पहला क्वेश्चन, कोई पाइप 5 घंटे में किसी टंकी को भरता है, दूसरा पाइप Q उसे 10 घंटे में भरता है, और तीसरा पाइप R उसे 20 घंटे। हाँ, पहला पाइप P है वो 5 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप Q है वो 10 घंटे में भर रहा है, तीसरा पाइप R है वो 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो अगर तीनों एक साथ चालू किया जाए तो कितने घंटे में पाइप भरेगा? चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई पाइप है बेटा P, वो 5 घंटे में भर रहा है, फिर दूसरा पाइप है Q, वो 10 घंटे में भर रहा है, और जो तीसरा पाइप R है वो 20 घंटे में खाली कर दे रहा है। खाली कर रहे हैं मतलब माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, मैं निकालूंगा इसमें एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, -1 की एफिशिएंसी से वो खाली कर रहा है, और ये दोनों मिलकर 6 की एफिशिएंसी से उसको टंकी को भर रहे हैं। टोटल काम बेटा हमारा है 20, ये टोटल काम है कि 20 काम करने हैं तीनों को मिलकर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, P + Q - R, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा बेटा टोटल काम और एफिशिएंसी 4 2 6 - 1 मतलब कितना? 20/5 मतलब टोटल इन लोगों को लगेगा 4 घंटे। अगर एक साथ करेंगे तो 4 घंटे लगेगा उसको भरने में। चलो हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। अब इसी में आगे बताता हूँ। अभी तो भर रहा था टंकी, अब अगर खाली हुआ तो
चलो, पाइप ए 3 घंटे में किसी टंकी को भरता है। पाइप ए 3 घंटे में किसी टंकी को भरता है। पाइप बी 4 घंटे में किसी टंकी को भरता है। और पाइप सी 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तीनों पाइप यदि क्रमशः दोपहर 3 बजे, शाम 4 बजे, शाम 5 बजे खोला जाता है, बारी बारी से चल रहे हैं। तीनों टंकी दोपहर 3 बजे, शाम 4 बजे, शाम 5 बजे खोला जाता है। टैंक कितने बजे में खाली हो जाएगा? टैंक कितने बजे में खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा बोल रहा है, भर जाएगा नहीं, याद रखना। भरना होता है तो हम टोटल वर्क लेते हैं, खाली हो रहा है मतलब टोटल वर्क कुछ नहीं, ज़ीरो। ठीक, ये याद रखना दिमाग में हमेशा, भर रहा है कि खाली हो रहा है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को लग रहे हैं 3 घंटे, बी को लग रहे हैं 4 घंटे और सी को लग रहे हैं 1 घंटा लग रहा है खाली होने में। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं बेटा, आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 दिया 12 और ये -12 की एफिशिएंसी से भरेगा बेटा। ठीक है, टंकी को। ये है हमारा टोटल वर्क जब टंकी भरता, यदि टंकी भरता है तब टोटल वर्क होता है हमारा, है ना। लेकिन अब क्या बोल रहा है, टंकी खाली हो रहा है, तो खाली होने की कंडीशन में, खाली होने पर टोटल वर्क 0 होता है। ठीक, खाली होने कंडीशन टोटल वर्क 0 होता है। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि पहले ए आता है 3 बजे तक, चलो टाइम देख लेते हैं, टाइम बाउंडेशन। स्टार्ट हो रहा है बेटा 3 बजे, उसके बाद अगला 4 बजे, उसके बाद फिर 5 बजे। यही है, मतलब सबके बीच में 1 घंटे का गैप है। तो पहले ए पाइप आता है, वो 4 की एफिशिएंसी से 1 घंटे कार्य करता है। ठीक, 1 घंटे कार्य करता है। फिर बी आता है, वो 3 की एफिशिएंसी से फिर 1 घंटे कार्य करता है। और उसके बाद जो सी है कि और कुछ है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों पाइप क्रमशः 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे एक साथ खोला जाता है। तो छोड़ नहीं रहा है, खोल रहा है। मतलब पहले इसको खोले, उसके बाद बी भी आ गया, एक साथ खो रहे हैं। मतलब अब ये ए प्लस बी हो गया बेटा। ठीक, ए प्लस बी हो गया, 1 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 नहीं लिखूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी। बस पाइप ए था, 1 घंटे काम किया। अब ए प्लस बी है, ये भी 1 घंटे काम किया। और उसके बाद है पाइप हमारा ए बी सी, पाइप हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, वो कितने घंटे तक काम कर रहा है नहीं पता। क्रमशः बोल रहा है कि पाइप ए जो है वो पाइप ए जो है 3 बजे चालू होता है, पाइप बी है 4 बजे चालू होता है, अब पाइप सी जो है वो 5 बजे चालू हो रहा है। मतलब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कोई पाइप 1 घंटे काम करके चल जा रहा है, बंद कर दे रहे हैं। बंद करने वाला केस नहीं है, खोल रहे हैं बस, हर 1 घंटे में 1 पाइप को खोलते जा रहे हैं। ठीक, और ये आखिरी वाला जो पाइप सी है जो लीकेज कर रहा है उसको लास्ट में खोल रहे हैं, याद रखना। ठीक है, इसीलिए सबको एक साथ किया हूँ। 3 बजे अकेला खोला, 4 बजे अब दोनों आ गए, 5 बजे तीनों आ गए, जिसमें 2 भर रहा है और 1 खाली कर रहा है। ठीक है, ये वाला। तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा बेटा? अगर खाली करने की बात है तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, वही बता रहा हूँ मैं इसमें, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें बताने वाला। चलो अब देखते हैं ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 1 की, तो 4 एकम 4 काम ख़त्म करेगा। अब दोनों की एफिशिएंसी 7 है, 7 एकम 7 काम ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे 4 3 7 और 12 कितना बचेगा बेटा? -5 बट्टे में बराबर 0। अब ये देखो 4 और 7 है क्या बेटा? तो काम ही तो है, प्लस कर दो।
4 + 7 - 5 गुणे में t बराबर 0। हमें पूरे काम को 0 करना है। ठीक, तो चलो 4 + 7 कितना हो गया? अच्छा ये माइनस में है, माइनस में है। 4 + 7 कितना हो जाएगा बेटा? 11 में। यहाँ पे आ गया 11 बराबर 0। अब ये -5 को उस पार भेज देता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा +5t। मुझे t का वैल्यू चाहिए तो 11/5 आ जाएगा बेटा। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ और तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 11, मतलब 2 घंटे और 1/5 किसी घंटे का। टोटल 2 घंटे, ये 2 मतलब क्या बेटा? 2 पूर्ण घंटे, पूर्ण घंटे और किसी घंटे का 1/2 घंटा। ठीक, किसी पूर्ण घंटे का 5 है, 1/5 घंटा। ठीक बेटा, अब 1/5 घंटे का मतलब क्या है तो हम वो देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट। तो कितना मिनट हो जाएगा? अभी घंटा तो हो नहीं पाया, मतलब मिनट में होगा ये, है ना। तो हम इसको बेटा मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 12 60, मतलब ये आ गया बेटा 12 मिनट। 2 घंटा और 12 मिनट। अब 2 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या बेटा? कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब तीनों एक साथ चालू हो रहे हैं 5 बजे, तो कितने घंटे बाद टैंक खाली हो जाएगा? तो 5 बजे तो चालू किए तीनों, अब उसमें 2 घंटा + 12 मिनट एक्स्ट्रा लगा उस टंकी को खाली होने में। मतलब अगर टाइम पूछे आपसे कि कब खाली हो रहा है, वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा 5 बजे + 2 घंटा 12 मिनट, कुल मिला के 7:12 में वो खाली होगा, खाली होगा। ठीक, ऐसे है बेटा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में समय दे दिया हो, ये तब का भी खेल है। और समय दे के खेलते हैं उन लोग। एंडोफार्म कोशिश तो करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सभी को करवाने हैं, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं आज टाइम को खींच देता, लेकिन मेरे को जल्दी जाना है आज। और चलो ना, हो गया। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखो। कोई पाइप P है वो 10 घंटे में, पाइप Q है वो 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। पाइप A 10 घंटे में, सॉरी पाइप P जो है वो 10 घंटे में, पाइप Q 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। यदि सुबह 9 बजे दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, यदि सुबह 9 बजे दोनों नल
एक साथ खोले जाते हैं तो ठीक 3 बजे टंकी को पूरी तरह भरने के लिए, मतलब टंकी 3 बजे, हाँ, तो ठीक 3 बजे टंकी को पूरी तरह भरने के लिए नल P को किस समय बंद किया जाना चाहिए? नल P को किस समय बंद किया जाना चाहिए? मतलब क्या बोल रहा है कि 3 बजे वो टंकी जो है वो भर जा रहा है, ठीक है, और उसमें जो है P को कितने बजे बंद करेंगे जिससे वो 3 बजे भर जाए कंप्लीट। मतलब जो Q है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, Q नहीं रुक रहा है ना, P बस रुक रहा है कहीं ना कहीं पे। चलो पूरी तरह भरने के लिए नल P को किस समय बंद किया जाना चाहिए? जैसे मान के चलो 2 नल है P और Q, जिसमें से P और Q को 9 बजे चालू किए हैं और बीच में किसी वक्त P को बंद कर रहे हैं, जिसके वजह से जो बाकी जो Q तो चल ही रहा है, Q वाला नल चालू है, उसके वजह से 3 बजे कंटिन्यू टंकी भर जाता है, ठीक। तो P को किस समय बंद किए होंगे हमें वो जानना है इसमें, ठीक। तो चलो पहले लाइन पे क्या ना खा फेंक देते हैं। चलो क्वेश्चन पहले बोलता है P जो है वो 10 घंटे में भरता है, Q जो है वो 12 घंटे में भरता है। तो एफिशिएंसी निकालो बेटा दोनों का टोटल वर्क, 12 24 12 पंचे 60, 10 छक्के 60 और 12 पंचे 60, ठीक। दोनों अगर मिल के चले तो 6 और 5 के एफिशिएंसी से काम करेंगे बेटा, और टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। इसमें बोला है, क्या बोला है? टंकी भरने की बात बोली गई है, इसमें खाली करने की बात तो बोली नहीं गई है। खाली करने की बात बोलते तो इसमें बेटा 0 ले लेते, लेकिन इसे भरने की बात बोला है इसलिए 60 लेंगे टोटल वर्क में अपन, ठीक। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे बढ़ता है और कहता है कि कोई जो P है और Q है, अब यहाँ पे लाइन बनाते हैं। शुरुआत में स्टार्ट होता है बेटा, समय दिया हुआ है इसमें 9 बजे, मतलब सुबह के 9 बजे अगर वो दोनों टंकी को एक साथ चालू करते हैं, P प्लस Q को एक साथ चालू करते हैं। अब कितने समय के लिए चला रहे हैं पता ही नहीं है दोनों को, क्योंकि P एक समय आके बाद रुक जा रहा है। मान के चलो इस समय P जो है उसको बंद कर देते हैं उस टंकी को, ठीक। और उसके बाद जो बचा समय है Q वो कंटिन्यू चलिच रहा है बेटा, कंटिन्यू चलिच रहा है। कब तक चल रहा है? तो यहाँ 3 बजे तक चल रहा है, 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक चल रहा है। तो 9 से 3 बजे के बीच का गैप कितना है ये बताओ पहले। 9 से 3 12, 12 से 3 6, मतलब टोटल 9 बजे से अगर कोई चल रहा है नल, कौन चल रहा है? कंटिन्यू Q चल रहा है, क्योंकि P बस बीच में रुका है, Q कंटिन्यू चल रहा है। कितने घंटे तक चल रहा है? तो 6 घंटे तक, हाँ 6 घंटे तक चल रहा है। 9 से 12, 12 से 3, ये मान के चलो। अभी मैं P का नहीं बता रहा हूँ कि 12 बजे बंद कर दे रहे हैं बोल के, बस समझा रहा हूँ कि 9 से 12 3 और 12 से 3 6 घंटा, ठीक। मतलब Q कंटिन्यू 6 घंटा चला है। अगर कंटिन्यू 6 घंटा चला है मतलब Q कितना टंकी भर दिया होगा? एफिशिएंसी कितनी है Q का? 5। 6 घंटे चला है मतलब वो 30 की एफिशिएंसी से बेटा कार्य को भर दिया होगा अकेला। मतलब अगर टोटल कार्य उसका 60 है, जिसमें से 30 कार्य अकेला Q ख़त्म कर दिया है, कितना बचा? 30 बचा। अब इसको कौन भरा होगा? P भरा होगा। कितने समय में भरा होगा? तो देखते हैं बेटा। टोटल टाइम टेकन बाय P टू कंप्लीट 30 वर्क, 30 वर्क को कंप्लीट करने में P को कितना समय? एफिशिएंसी कितनी है बेटा इसकी? 6 की। तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, मतलब P को ख़त्म करने में इसको 5 घंटे लगे होंगे। अब कितने बजे बंद हुआ है बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन? हाँ, तो चलो बंद कर देते हैं। 5 घंटे तो लगे हैं बेटा। 9 बजे चालू किया है, 9 से 5 घंटा बताओ कितना होगा? 9 से 3 12, 12 के बाद 1 2, मतलब अगर उसको कंटिन्यू 2 बजे तक चलाए हैं P को कंटिन्यू 2 बजे तक चलाए हैं और उसके बाद उसको बंद कर दिए हैं बेटा, क्योंकि 9 से 2 बजे के बीच मतलब 5 घंटा, वही तो हो रहा है ना, ठीक। क्लियर हो गया? बस इतना ही पूछा है इसमें, कितना घंटा, कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद। अगर समय पूछ दिया तो 2 बजे, इस टाइप का।
थोड़ा लॉजिकल होकर सोचना ना ऐसे केसेस में कि हो क्या रहा है इसमें, तब आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह तो ऐसा कुछ खास यूज़ हुआ नहीं है, बस जो लग रहा है कॉन्सेप्ट टाइप का कि क्या क्या हुआ है उसी के बदौलत अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन के पढ़ के ना सोचने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सब बना लोगे ना, ये पिक्चर है, डायग्राम, ये डायग्राम बनाओगे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करना अगर समय मिले तो डायग्राम बना लेना छोटा सा। हो गया बेटा, चलो वाह। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। कोई भी पाइप है, वो पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप मतलब वो पाइप जो बाहर की ओर कनेक्टेड है, मतलब टंकी से पानी को बाहर निकाल रहा है, उसको आउटलेट बोलेंगे, है ना। तो एक आउटलेट पाइप 50 लीटर प्रति घंटे की दर से 50 लीटर, अब कैपेसिटी वाली बातें हो रही है, 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकालता है। फिर टैंक 15 घंटे में भर जाता है। अगर इस रफ्तार से चला जाए तो टैंक को 15 घंटे में भरने में 15 घंटा लगेगा। फिर टैंक 15 घंटे में भर जाता है तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, टैंक की। अभी तक हम लोग टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितने क्षमता वाला टंकी है, अपन उस पर बात नहीं कर रहे थे। अब बात करेंगे कितने क्षमता वाला टंकी है वो, ठीक। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई पाइप है पी, वो पाइप पी को 10 घंटे लग रहे हैं भरने में, और उसके बाद एक आउटलेट पाइप आता है जिसको 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकाल रहा है, और फिर टंकी को 15 घंटे लग रहे हैं। मतलब कोई पाइप के साथ में एक लीकेज है, पाइप के साथ एक लीकेज है, और इस लीकेज के कारण उसको 15 घंटे लग रहे हैं भरने में, ठीक। पाइप के साथ एक लीकेज है जिसके वजह से उसको 15 घंटे लग रहा है बेटा भरने में। मतलब एफिशिएंसी देखेंगे बेटा, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब ये तो है बेटा भरने वाला, 3 की एफिशिएंसी से वो भर रहा है, और बेटा वो कितने की एफिशिएंसी से निकाल रहा होगा। अब देखो दोनों मिलके 2 की काम कर रहे हैं, 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो ये कितना काम कर रहा होगा, L माइनस 1 की एफिशिएंसी से चल रहा होगा, ठीक है। तभी तो दोनों मिलकर 2 की एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आगे बोलता है इसमें कि टोटल टाइम कितना ले रहे हैं वो, क्या, हाँ पहले एक और चीज़ ले लेते हैं बेटा। ये जो आया है -1 क्या है, ये यूनिट वर्क है, इनलेट का यूनिट वर्क है कि 1 मिनट में या 1 घंटे में -1 यूनिट वर्क या फिर 1 यूनिट वर्क कर रहे हैं, माइनस छोड़ो इसको, 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, L खाली करने वाला। तो बोल रहा है टंकी की 50 लीटर प्रति घंटा, 50 लीटर प्रति घंटा, ये जो है हमारा 50 लीटर, उसको प्रति घंटा भरना है। कितना यूनिट का वाला है, वो 1 यूनिट वाला है, ठीक। 50 लीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है, यही निकाल रहे हैं, ठीक।
50 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन निकाल रहा है, यही लीकेज वाला निकाल रहा है, तो ये उसका मान दिया हुआ है लीकेज का। क्वेश्चन हमसे आगे पूछता है कि टैंक की क्षमता क्या होगी। बेटा टैंक की क्षमता मतलब क्या, टोटल काम उसको कितना भरना था, 30 भरना था, उसकी क्षमता पूछ रहा है, मतलब 30 से गुणा करना पड़ेगा बेटा अपने को। तो टैंक की क्षमता आ जाएगी कैपेसिटी, क्षमता, कि कितना भर पाएगा उसमें पानी, तो 1500 लीटर बेटा उसमें पानी आएगा। ठीक, 5 दिया 1500 लीटर, कि वो टंकी है, वो टंकी कितने लीटर का है, तो 1500 लीटर का है। अब टंकी बस इतना ही पूछ रहा है क्या, नहीं, वो पूछ रहा है पाइप बी अगर उसको भरता है, पाइप बी अगर उसको भरता है तो कितना सा, हाँ अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि क्षमता कितनी है तो 1500 लीटर उसकी क्षमता हो गई। मान के चलो अगर इसमें ये पूछे कि उस 1500 लीटर को भरने में पाइप पी को कितना समय लगेगा, क्वेश्चन अगर आगे बढ़ाऊँ मैं, फिलहाल तो यहीं तक पूछा है कि पाइप पी जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, तो 1500 लीटर की क्षमता है। अगर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊँ और ये पूछूँ कि अगर पाइप पी है वो 3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा उसको 1500 लीटर को भरने में। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है कि पी को कितना समय लग रहा है, तो बेटा पी जैसे यहाँ पे देखें अपन 50 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक लीकेज को खाली कर रहा है, हमें बोल रहा है पी की क्षमता कितनी है बेटा, 3 की क्षमता है, तो कितने घंटे में भर देगा वो, तो ये भर देगा बेटा 5 × 15, 150 घंटे में वो पूरा पाइप को, वो पूरे टंकी को भर देगा। 50 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो लीकेज है वो खाली कर रहा है, वो बता रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खाली हो रहा है, तो 50 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खाली हो रहा है। इसका वैल्यू अपन क्या निकाले हैं, यहाँ से लीकेज का वैल्यू -1 निकाले, इसलिए मैं उसके नीचे में 1 का वैल्यू रखा हूँ। हमसे अगर पूछे पाइप की पी कितने घंटे में भरेगा, तो पाइप पी की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 की क्षमता से भरेगा वो, मतलब 150 घंटे उसको लगेंगे बेटा, 150 घंटे लगेंगे उसको। ठीक है, और अगर सिर्फ क्षमता पूछे तो 50 लीटर की क्षमता से भर रहा है, मतलब खाली कर रहा है, 1 यूनिट उसका मान है, और 30 उसको भरना है, 30 भरना है मतलब बेटा 30 का गुणा कर दे रहा हूँ इसमें, ये आ जा रहा है 150 लीटर। चलो बनाते जाओ, समझ में ना आए तो बोलो, वरना अटक जाओगे बेटा। लगता है आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये क्या है, कुछ समय ले ही जा रहा है हमारा, होमवर्क वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ तो, लेकिन वो भी ज़रूरी है। आंसर बताते हैं बस आंसर बता देते हैं। उसे करा है होमवर्क जो है, और अगले दिन पूछना जाके कुछ और अलग आंसर बता दें। आंसर बताने और सॉल्यूशन कराने में फ़र्क है ना यार, सॉल्यूशन करवाएगा तो वही मेरे से टाइम लगेगा उसको फिर, है ना। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखें, ये हो गया, चलो आगे लिखो। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है यदि एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। यदि एक इनलेट पाइप, अब इनलेट का मतलब क्या बेटा, कि मतलब वो भर रहा है, उससे बाहर नहीं निकाल रहा है, वो उस टंकी के अंदर पानी डाल रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है। तो पाइप कहाँ गया, यदि एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, 1 मिनट में 5 लीटर भर पा रहा है, तो टैंक को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं। पानी भर रहा है लेकिन टैंक को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। अभी भी टैंक की क्षमता ही पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करना मतलब बेटा
वो लीकेज की बात कर रहे हैं, जो खाली कर रहे हैं 12 घंटे में, माइनस के एफिशिएंसी चल रहा होगा। उसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है तो टैंक को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं बेटा। मतलब इस पाइप के साथ, ये इस इनलेट पाइप के साथ वो लीकेज जो है वो जुड़ा हुआ है, और अब दोनों को 18 घंटे लग रहे हैं खाली होने में। अभी भी इसमें बेटा माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि खाली हो रहा है, भर तो रहा नहीं है। दोनों मिल के खाली कर रहे हैं इसको, ऐसा टाइप का हो जा रहा है। पी तो चल ही रहा है भरने के लिए, लेकिन लीकेज की वजह से वो खाली हो जा रहा है 18 घंटों में। तो क्वेश्चन आगे देखो, यही से स्टार्ट करते हैं। दोनों माइनस में है क्योंकि दोनों खाली कर रहे हैं, इसीलिए। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 और 18 की, बताओ कि मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। चलो बताओ, 36 है ना, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, दोनों एफिशिएंसी चल रहा है। अब ध्यान दो, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है? 3 की, -3 की। तो पी कितनी एफिशिएंसी से बेटा भर रहा होगा जिसकी वजह से वो -2 आ रहा है? बताओ। 3 - 2 है वो इनलेट पाइप है, पानी कितने की क्षमता से भर रहा होगा मैं कह रहा हूँ, जिस वजह से दोनों मिलके 18 घंटे में खाली कर दे रहे हैं। तो पी को कितना समय लग रहा होगा उसको भरने में? माइनस बताओ कितना माइनस होगा? 1 -3 में बेटा अगर मैं 1 करूँगा तो -2 आ जाएगा। ठीक, मतलब 1 की क्षमता से वो पाइप भरने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि अगर 1 मिनट में प्रति लीटर 5 की रफ्तार से, क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में, चलो अगर सिर्फ टैंक की कैपेसिटी पूछें, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी, टोटल काम बेटा 36 है, टैंक को भरना है 36 है। उससे पहले क्या, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ गया, ये देख लो कि 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में बेटा कितना भरेगा? 1 घंटे मतलब क्या बेटा? 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 5 × 60, 6 × 5 = 30, 300 लीटर भरेगा बेटा 1 घंटे में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 घंटे में नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। पहले वो देखना टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो लीकेज का कितना है बेटा? भरने को देख लो, टैंक भर रहा है, 300 लीटर भरना था टैंक को, कौन भर रहा है? तो पी भरेगा, है ना, टैंक को पी भरेगा। पी की कितनी है क्षमता? 1 की क्षमता है। ठीक, अब बोल रहा है कैपेसिटी, और कुछ है क्या इसमें? टोटल भरना कितना है? 36 हमारा मान है। ये तो 300 लीटर का टंकी है, टंकी 300 लीटर का है, कौन भर रहा है? 1 की क्षमता से भर रहा है। टोटल वर्क कितना है बेटा? हमारा 36 है टोटल वर्क। चलो बनाओ कितना आ जाएगा टोटल कैपेसिटी हमारा टैंक का? टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना आएगा? गुणा करो। ये सिर्फ 1 घंटे में भर रहे हैं ना 300 लीटर। हाँ, कितना आएगा? 108। हाँ, 108 ये है बेटा टोटल कैपेसिटी उस टंकी का। टोटल कैपेसिटी 10,800 लीटर का टंकी है वो। ठीक, क्लियर? बस इतना ही पूछा है बेटा इसमें, और तो कुछ पूछा नहीं है। तो ये तो पूछा टैंक को खाली होने में 18 घंटा लगता है। हाँ, लग रहा है 18 घंटा लग रहा है उस, लेकिन कैपेसिटी पूछा है, क्षमता कितनी है टैंक को, कितना पानी थाम सकता है टैंक, ये पूछ रहा है, रख सकता है अपने अंदर। तो 10,800 लीटर वो अपने अंदर रख सकता है। ये केस है टैंक की कैपेसिटी का, क्षमता का।
अब एक क्वेश्चन और हो पाएगा यार, लेकिन करवाना 3-4 था। चलो कल में समेटने की कोशिश करेंगे इसको। ये हो गया, चलो। हाँ नहीं हुआ, लिख। एक एमडीएच का भी क्वेश्चन देख लो। इसी में क्वेश्चन बोल रहा है 15 नल एक टंकी को, लिखो 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। अब 1-2 नल नहीं है, सीधा 15 नल है। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं और टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? वही वाला केस है बेटा, एमडीएच लगाओ। तो एमडीएच को कितना आ रहा है बताओ, बताना पड़ेगा उसको। चलो बनाओ। क्वेश्चन बोल रहा है 15 नल को 36 घंटे लग रहे हैं, 36 मिनट लग रहे हैं। 15 नल है, उसको 36 मिनट लग रहे हैं, तो कितने नल एक घंटे में भरने के लिए? 1 घंटे मतलब बेटा 60 मिनट, तो कितने नल लगेंगे 60 मिनट में भरने के लिए, जिससे 60 मिनट में टंकी भर जाए? तो इधर देखो 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, तो टोटल बेटा 9 नल लगेंगे उनको। 9 नल भरने में 1 घंटा में भर देंगे वो। बचा है यार, तो बचा ही देता हूँ उसको भैया, छोड़ कल के लिए। कल होमवर्क को अच्छे से देख लेंगे और इसको। चलो बेटा होमवर्क लिखो अब। कि कोई पाइप ए है वो 18 घंटे में भरता है टंकी को, और पाइप बी 24 घंटे में अगर टंकी को भर रहा है। पाइप ए 18 घंटे में, पाइप बी 24 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में टंकी को भरेंगे? पाइप बी 24 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? ये है। दूसरा क्वेश्चन, पाइप ए अगर 51 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, पाइप ए 51 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, और पाइप बी 76.5 घंटे में किसी टंकी को खाली कर रहा है। 76.5 घंटे में किसी टंकी को खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में टंकी को भर देंगे? खाली टंकी को भर देंगे। कुछ नहीं, 76.5 है, एलसीएम ही निकालना ना, सीधा निकल जाएगा वो। कॉल लिखो क्वेश्चन, इसी में है। ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है, बी किसी टंकी को 30 घंटे में खाली, उसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर रहा है। 30 घंटे? हाँ 30 घंटे में, सॉरी हाँ वही है, घंटे ही तो चल रहा है ना, घंटा ही लिखो। ए 20 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, और बी 30 घंटे में किसी टंकी, उसी टंकी को खाली कर रहा है। यदि दोनों बारी बारी से चलाए जाते हैं, बारी बारी से मतलब अल्टरनेटली चल रहा है, एक बार में एक टंकी, एक बार में एक नल चल रहा है, यदि दोनों बारी बारी से टंकी बारी बारी चालू किए जाते हैं, तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि एक इनलेट पाइप 10 लीटर पर मिनट की दर से 10 लीटर पर मिनट की दर से पर मिनट की दर से 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है, तो टैंक को खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। तो टैंक को खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बेटा, पाइप ए 36 मिनट में, पाइप बी 45 मिनट में, पाइप ए 36 मिनट में, पाइप बी 45 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है और किसी रिसाव के कारण पानी 40 लीटर प्रति मिनट की दर से निकल रहा है। किसी रिसाव के कारण पानी 40 लीटर प्रति मिनट की दर से निकल रहा है। यदि 3 प्रति मिनट की दर से निकल रहा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो मतलब ए, बी और सी निकासी को भी एक साथ खोल दिए जाते हैं या चला दिए जाते हैं, तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन बेटा टैंक की क्षमता वाला। एक और क्वेश्चन, एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में, एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता है। आवश्यकता है। यदि समान प्रकार के 4 पाइपों का उपयोग किया जाए, यदि समान प्रकार के 4 पाइपों की उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय या मिनट लगेगा? ठीक है बेटा। चलो और कुछ आप क्वेश्चन और देखूं क्या? एक टाइम वाला लिख लेते हैं। चल तो पाइप ए 6 घंटे में किसी टंकी को भरता है। पाइप ए 6 घंटे में किसी टंकी को भरता है। पाइप बी 8 घंटे में किसी टंकी को भरता है। 8 घंटे में किसी टंकी को भरता है। और पाइप सी 2 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप क्रमशः 4 बजे शाम को, शाम 5 बजे शाम या 6 बजे शाम को खोला जाता है। तीनों बारी बारी से खोल रहा है बेटा, अपने अपने समय में खोल रहा है तीनों। 6 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? टाइम पूछा गया है बेटा, इसमें टाइम बताना है।
तो आज इतना ही रखते हैं बेटा फिर, ठीक।